यह कहानी है 1990 की। पाकिस्तान के एक पुराने शहर के कोने से ली गई, जहां एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बना था। लेकिन उस जमीन की कहानी स्कूल से बहुत पुरानी थी। लोग कहते थे कि वहां पहले एक कब्रिस्तान था और उस कब्रिस्तान के बीच एक पुराना घर, जहां रहती थी एक छोटी सी फैमिली, बाप, माँ और एक लड़की। उस लड़की का नाम था झारा। झारा आम बच्चों जैसी नहीं थी। मोहल्ले की एक औरत ने डर के साथ कहा, वो लड़की ठीक नहीं है। दूसरी औरत ने धीमी आवाज में कहा, रात को उसके घर से अजीब आवाजें आती हैं, कभी चीखने की, कभी हंसने की और कभी किसी अनजान जुबान की आवाज। एक बुजुर्ग आदमी ने लरास्ती आवाज में कहा, ये घर साफ नहीं है, यहाँ कुछ और रहता है। लोग उस वक्त एक चीज से बहुत डरते थे, जिन। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। पड़ोसियों ने जोर जोर से चीखने की आवाज सुनी। एक आदमी चिल्लाया, दरवाजा खोलो ज़ारा। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर का मंजर देख कर सबकी रूह कांप गई। घर उल्टा पड़ा था, दीवारों पर निशान और बीच में ज़ारा की लाश, उसकी आंखें खुली हुई और पूरी सेफ्ट। एक औरत चीख कर बोली, यह इंसान का काम नहीं है। उसके माँ बाप कभी नहीं मिले, जैसे वो दुनिया से गायब हो गए। कुछ सालों बाद उस जगह पर स्कूल बना दिया गया। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे अजीब वाकयात शुरू हो गए। क्लास 7 की स्टूडेंट आयशा एक दिन वॉशरूम के बाहर खड़ी थी। उसने देखा एक छोटी लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है। आयशा ने डर हुए लहजे में पूछा, तुम कौन हो? लड़की चुप रही, फिर धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें पूरी सेफ थी। आयशा ने कंपती आवाज में कहा, तुम जरा हो? लड़की हल्की सी मुस्कुराई और धीमी ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें भी यहां रहना होगा। और फिर वह गायब हो गई। अगले दिन बच्चों ने कहना शुरू किया। एक लड़की ने कहा, मुझे रात को किसी ने नाम से बुलाया। दूसरी बोली, मेरे पीछे कोई चल रहा था। टीचर ने गुस्से में कहा, यह सब वहम है, क्लास में जाओ। लेकिन टीचर खुद भी डर गई। एक दिन उसने क्लासरूम के कोने में वही लड़की देखी। टीचर ने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरा छा गया। टीचर चीखी, कोई है यहाँ? और वो बेहोश हो गई। स्कूल में खौफ फैल गया। एक गार्ड ने धीमी आवाज में कहा, ये सिर्फ वो लड़की नहीं, इसके साथ कुछ और भी है। एक दिन स्कूल के बाद 3 लड़कियां रुक गई। वॉशरूम से आवाज आई, मुझे बचाओ। एक लड़की बोली, ये ज़ारा है। दूसरी ने तुरंत कहा, नहीं, ये झूठ है। तीसरी बोली, हमें देखना चाहिए। जैसे ही वो अंदर गई, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर से हंसने और रोने की आवाजें आने लगी। फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, अब तुम सब यहीं रहोगे। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ पनी, और दीवार पर लिखा था, यह घर अब मेरा है। फिर आयशा के साथ आखिरी वाकया हुआ। एक दिन वो अकेली रह गई। उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है। वो पलटी, ज़ारा, लेकिन इस बार उसके पीछे 2 साए थे। आयशा ने रोते हुए कहा, मुझे जाने दो। ज़ारा धीरे से बोली, हम अकेले नहीं हैं, तुम भी हमारे साथ रह जाओ। आयशा भागी। कॉरिडोर लंबा होता गया, लाइट्स बैंड होती गई, सब अंधेरा। आयशा चीखी, बचाओ, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, अब तुम यहीं की हो। अगली सुबह स्कूल बिल्कुल नॉर्मल था। एक लड़की ने पूछा, तुम न्यू हो? वो धीरे से मुस्कुराई, सर उठाया। उसकी आंखें पूरी सैफ्ट थी और उसके पीछे 2 साए खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज तक वही है, वो लड़की कौन थी? क्या वो सिर्फ ज़ारा थी या उसके अंदर कुछ और था? उसके माँ बाप कहाँ गए? क्या वो मर गए
या वो भी उसी चीज का हिस्सा बन गए? लोग कहते हैं वो फैमिली इंसान नहीं थी, शायद वो जिनों की फैमिली थी, लेकिन आज तक किसी को सच का पता नहीं चला। जो लोग इस स्कूल में पढ़े, कुछ कहते हैं उन्होंने उससे देखा, कुछ कहते हैं उन्होंने उसकी आवाज सुनी, और कुछ कभी वापस ही नहीं आए। आज तक ये राज राज ही है।